हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो बिहार डीएलएड सीबीटी प्रवेश परीक्षा 2022-24 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाली है प्रवेश परीक्षा, उसके हम लोग हर दिन एक नया मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं और हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग शॉर्ट मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं। यानी जितने एग्ज़ाम में आपके प्रश्न आने वाले हैं हर सेक्शन वाइज लेकर आएंगे और बहुत ही जल्द आपको 150 क्वेश्चन का फुल टेस्ट भी मिलने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का क्लिक कर दें कि जब भी आपको कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाता रहे। तो जैसा कि सीबीटी प्रवेश परीक्षा में आप सभी लोग जानते हैं कि प्रवेश परीक्षा में जितना मार्क्स लाइएगा अच्छा उतना आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे और आपका एडमिशन डीएलएड में होगा। और आप सभी जानते हैं कि डीएलएड एक सिलेबस के अनुसार परीक्षा ले रहा है और सभी सिलेबस मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूं, आप लोग देख लीजिएगा। और जीके के प्रश्न आपको एग्जाम में 20 आने वाले हैं और ये आपको 20 जो है ये 20 आएंगे और 20 क्वेश्चन में से आपको एक प्रश्न 3 अंक का होगा और आपको 60 अंक देगा। यानी 450 में से 60 अंक आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपको प्रवेश परीक्षा को करना है क्रैक यानी करना है पास और लेना है सरकारी आपको सीट यानी सरकारी कॉलेज में लेना है एडमिशन, तो आपको सिलेबस पर ध्यान देना है, अपने आप सक्सेस हो जाइएगा। अगर सिलेबस के साथ आप पढ़ेंगे तो सक्सेस श्योर है। सक्सेस के बारे में सोचेंगे तो आपका कॉलेज में सीट मिल पाना मुश्किल है। तो इसीलिए सिलेबस पर ध्यान दीजिए और आप बिल्कुल मॉक टेस्ट लगाते रहिए मेरे साथ और आपका श्योर सक्सेस होगा, ये 100% ये है। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग आज की मॉक टेस्ट को सेकंड मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। रोज़ के जीके के क्वेश्चन में आपको डेली 40 से 45 आपको क्वेश्चन मिलेंगे और इन्हीं क्वेश्चनों को मैं शॉर्ट वीडियो को लेकर आ रहा हूं ताकि इन्हीं क्वेश्चनों में से अगर आप डेली पढ़ते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में। बहुत ही जल्द साइंस हिंदी के भी आपको मिलेंगे, सारा मिलेगा, धीरे धीरे आपको सारे मिलेंगे क्योंकि अभी जो है फॉर्म भरा जा रहा, फॉर्म भी डेट है, अगर नहीं भरे होंगे तो भर सकते हैं क्योंकि आज जो है 17 जुलाई और आज अंतिम है। आज फॉर्म डेट भरने की अंतिम तिथि है और आज के बाद पता चलेगा कि फॉर्म डेट इसकी विस्तारित होती है कि नहीं होती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं और सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं इन जीके क्वेश्चनों में। आप सभी को रूबरू जो है ऐसे ही प्रश्न आने देखने को मिलते हैं और ऐसे ही आएंगे। तो देखिए लिखा गया है, सबसे पहला प्रश्न है कि आधुनिक युग, ठीक ना, युग, ठीक, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आधुनिक युग का मीरा जो है ये महादेवी वर्मा को जाना जाता है। महादेवी वर्मा के बारे में आप सभी पढ़े होंगे, क्लास 10वीं में होंगे तो 10वीं में भी आप इनके प्रति गिल्लू नाम का एक चैप्टर होगा, इंग्लिश में ये भी था। और ये महादेवी वर्मा राइटर हैं, बहुत ही एक अच्छी लेखिका हैं। तो बजट को किस सूची में रखा गया है? तो बजट को जो है ना ये आपका बजट को रखा गया है समवर्ती सूची में रखा गया है। तो बजट को समवर्ती सूची में रखा गया है। अब राष्ट्र ध्वज के रूप में संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? जब हमारा तिरंगा यानी राष्ट्र ध्वज को उसको माना गया तो उसको कब अपना दिया गया कि यह हमारा राष्ट्र ध्वज रहेगा, देश का ध्वज रहेगा। तो ये इसे अपना लिया गया 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति के सिफारिश के आधार पर अलग किया गया? यानी रेल बजट पहले जो था सामान्य बजट से किस समिति के सिफारिश से अलग कर दिया गया था? सामान्य बजट में था तो रेल बजट भी, लेकिन बाद में अलग हो गया तो किस समिति के द्वारा? तो चौथे का क्या होगा आपका? औकवत समिति होगा, यानी चौथा का बी आंसर होगा। पांचवा देखिए, ये तिरंगा जो है अभी आपने जाना कि तिरंगा जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। इस तिरंगे झंडे में के बीच में चक्र होते हैं और चक्र में कुछ कितनी तिलियां होती हैं? तो इसके चक्र में कुछ जो है ना 24 तिलियां होती हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किसने किया? तो स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र हो गया तो सबसे पहले बजट कौन पेश करता है? तो बजट आप सभी जानते हैं कि वित्त मंत्री पेश करते हैं। आज के अभी जो बजट पेश होता है वो निर्मला सीतारमण पेश करती हैं। तो उस समय जब भारत स्वतंत्र हो गया था तब कौन किए थे? तो वो किए थे आर के शंसमुखम सेठी ने।
भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो था इसे भारत सरकार के द्वारा कब अपना लिया गया? तो 22 मार्च 1957 को इसे अपना लिया गया। भारत द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव जो है भारत डॉल्फिन को मानता है और डॉल्फिन को इसका जलीय जीव मानता है। वैट को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया? तो वैट को सर्वप्रथम जो है हरियाणा ने अपना लिया, लेकिन अब जो है इस वैट को ना छोड़कर अब जो है ये जीएसटी चल रहा। सर्वप्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ पर संपन्न हुआ? तो सर्वप्रथम हिंदी सम्मेलन जो है ये नागपुर में संपन्न हुआ है। सोनवैट का संबंध किससे है? तो सोनवैट का संबंध जो है ये उत्पाद शुल्क से है। विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है? तो विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा जो है यह जो है सुमेरियन को माना जाता है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया? तो 22। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी आज तक ही 22 भाषाओं को मान्यता है भारत देश में संविधान के प्रति 8वीं अनुसूची के। तो आपसे पूछा जा सके कितने भाषाओं को? तो 22। किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में। तो ये आपसे प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। 15 नंबर सवाल है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सर्वाधिक भाषा जो है हिंदी बोली जाती है। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का तुलसी जो है ये मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो संस्कृत व्याकरण के जो जनक हैं वो पाणिनि को माना जाता है, यानी संस्कृत व्याकरण जो है इनके द्वारा रचना किया गया था। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है महाभारत है। हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो सुमित्रानंद पंत को सबसे पहले दिया गया था। सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है? तो सबसे अधिक बार पेश बजट जो है मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया है और ये जहां इनकी मृत्यु स्थल है वो अभय घाट कहलाता है। भारत का शेक्सपियर यानी भारत का शेक्सपियर जो है किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहता है और शेक्सपियर जो है वो अंग्रेजी हैं। और अगर भोजपुरी का शेक्सपियर जो है ये हिंदी के शेक्सपियर कहलाते हैं और भोजपुरी का शेक्सपियर जो है भिखारी ठाकुर को कहते हैं। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, भारत का राष्ट्रगान जो है जन गण मन ये कब सभा में अपनाया गया? तो भारत का राष्ट्रगान जो है जन गण मन ये 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया है। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो राष्ट्रगान कहे तो राष्ट्रगान मतलब समझिएगा कि राष्ट्रगान जन गण मन है और राष्ट्रगीत कहेगा तो वंदे मातरम, तो ये इसको गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। अगर वहीं राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम कहेगा तो वंदे मातरम कहेगा तो आपको इसको गाने में 65 सेकेंड लगते हैं। और राष्ट्रगान को लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, इनके द्वारा ये राष्ट्रगान किया गया है और राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है ये बाघ है। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? तो ये जो है ये 112। राष्ट्रगान जन गण मन का रचयिता कौन है? देखिए प्रश्न भी आ गया। ये सब प्रश्न ऐसे आपके कॉमन जो हैं यही पूछे जाते हैं। तो 27 का राष्ट्रगान के जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यानी जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, तो ये राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया? तो भारत ने इसको 26 जनवरी 1950 को अपना लिया। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है ये है बरगद है इसका राष्ट्रीय वृक्ष। तो आप देखेंगे कि बिहार के जो सिंबल है ये बरगद ही है, ठीक ना? तो ये बरगद ही है। पुलिस के भी सिंबल जो है उसका पहले बरगद रहता है तब नीचे लिखता है बिहार सरकार, कहीं पर भी वैसे ही लिखा रहता है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। और प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस जो है आप सभी को एकदम
आएगा ही आएगा। 1-2 दिवस आपसे पूछेगा, एक दिवस पे हम लोग जो है एक अच्छा वीडियो बना देंगे जो कि दिवस का ही रहेगा वीडियो। तो ये सब सारे आपको सेक्शन वाइज बना दिए जाएंगे, तो आप सबसे पहले ये देखते रहिए, आपका तैयारी जो है संपूर्ण कराया जाएगा, श्योर सक्सेस मिलेगी और ये सरकारी सीट आपको पक्की मिलेगी। तो प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय बजट के प्रणेता किसे मनाता है, यानी भारतीय बजट जो है ये किसके द्वारा शुरुआत सबसे पहले की गई है, तो ये जेम्स विल्सन के द्वारा। तो जेम्स विल्सन के द्वारा ये की गई। वैट संबंधित है, तो वैट जो है ये संबंधित है बिक्री कर से। राष्ट्रगान को सबसे पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, तो कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले 1911 में जन गण मन यानी राष्ट्रगान को गाया गया। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, तो इसको भी जो है कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया है, यानी दोनों को गाया गया है। एक राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम 1896 को गाया गया है कलकत्ता अधिवेशन में, और राष्ट्रगान 1911 को भी ये गाया गया है कलकत्ता अधिवेशन में। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन कहाँ किया गया, तो उपन्यास आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ गया, तो राष्ट्रगान का सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका में किया गया है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वो कमल है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है इसके रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारत के झंडा के गीत, तो झंडा का गीत किसने गाया है, तो श्यामलाल गुप्ता हैं। प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे, तो प्रथम हिंदू विधि निर्माता जो हैं मनु थे। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है, तो भारत का आइंस्टाइन जो है ये नागार्जुन को कहा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में इतना ही जीके के। अब हम लोग सभी सब्जेक्ट का हिंदी, इंग्लिश, साइंस और रीजनिंग का भी बहुत ही जल्द टेस्ट लेकर आएंगे, और साथ ही साथ एक फुल टेस्ट लेकर आएंगे जो होते रहेगा। ठीक, ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखते रहें। थैंक यू।